Hi, this is RBI Magazine for March 2025. This is the article from 1st to 15th March. So, the first news is Digital Payment Awareness Week. RBI is observing the fifth Digital Payment Awareness Week from March 10 to 16 with the theme India Pays Digitally under the mission हर पेमेंट डिजिटल। ठीक है, तो थीम क्या है? इंडिया पेज डिजिटली और मिशन है कि हर पेमेंट डिजिटल होना चाहिए। Then RBI has appointed Dr. Ajit Ratnakar Joshi as Executive Director. RBI announces measures to manage liquidity conditions. So RBI has decided to inject liquidity into the banking system by conducting open market operations to purchase Government of India securities for 1 lakh crore in two tranches. दो पार्ट में लिया जाएगा लोन। ठीक है, और 1 लाख करोड़ का टोटल गवर्नमेंट इंडिया सिक्योरिटीज है जो खरीदा जाएगा बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और ये दो ट्रांचेस में होगा, 50,000 करोड़ ईच इन मार्च 2025। एडिशनली यूएसडी या यूएस डॉलर INR बाय sell swap auction of $10 billion for 36 months will be held in March 2025 with eligible category 1 banks allowed to participate। तो जो US डॉलर INR बाय या सेल स्वैप एक्शन, ये $10 बिलियन का वैल्यूएशन है और ये 36 मंथ्स के लिए किया जाएगा। ठीक है, मैंने 1.5 साल, 1.5 साल नहीं, 3 साल। ठीक है, विल बी हेल्ड इन मार्च 2025 विद एलिजिबल कैटेगरी 1 बैंक्स अलाउड टू पार्टिसिपेट। मिनिमम बिड साइज फॉर द स्वैप ऑप्शन इज $10 million एंड पार्टिसिपेट्स कैन सबमिट मल्टीपल बिड्स। ठीक है, मल्टीपल बिड्स कर सकते हैं और उसका $1 million देयर आफ्टर। तो ये ऐसा है कि मतलब जो फिर से वो लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग $1 million के बाद। ठीक है, मतलब मल्टीपल्स पे कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ इंडसइंड बैंक लिमिटेड। तो इंडसइंड बैंक का जो हमने देखा वो है कि इसका सब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.46% था। प्रोविजन कवरेज रेशियो 70.2% था एंड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कितना था? 113%। तो कोई मतलब है नहीं हम लोग का वरी करने का कोई फैक्टर कि इंडसइंड बैंक डूब रहा है। मतलब लोग बैंक से बहुत पैसा निकालने स्टार्ट कर दिए थे। तो बैकग्राउंड क्या है? इंडिया का जो पांचवा लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट बैंक इंडसइंड बैंक, उसमें एक मेजर अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी था जिसमें इंटरनल रिव्यू में ये देखा गया कि फॉरेक्स डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन का जो अनर्थ मतलब अकाउंटिंग नहीं हुआ हुआ है, 1577 करोड़ का मिसमैच है। ठीक है, तो ये सब जो स्पेकुलेशन था उसकी वजह से लगा डिपॉजिटर्स पैसा निकाल लेंगे और बैंक डूब जाएगा। तो वही RBI स्टेप इन किया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बैंक का स्थिति सही है। 16.46% तो कवरेज रेशियो CRAR है। प्रोविजन कवरेज रेशियो है 70.2% और अपना जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो है 113%, जो कि सारा बेंचमार्क जो है उससे हाई है। फिर है फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के लिए क्या है? RBI हैज इशूड अ फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम एंड इनवाइटेड एप्लीकेशंस थ्रू द प्रभा पोर्टल। तो RBI ने क्या किया कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को का जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस का जो मतलब अकाउंट एग्रीगेटर का जो SRO है उसको इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रभा पोर्टल में सब एप्लीकेशन इनवाइट किया। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया क्या क्या वो देखना होगा। तो फ्रेमवर्क outlines the characteristics, responsibilities, and eligibility criteria for SRO-AA, which will function under RBI's oversight while continuing to follow technical specifications by REBIT। तो जो भी SRO है अकाउंट एग्रीगेटर का वो RBI के ओवरसाइट में तो रहेगा। इट विल फंक्शन अंडर RBI का ओवरसाइट। ठीक है, एंड इट विल कंटिन्यू टू फॉलो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दैट इज मेंशन्ड बाय रेबिट। SRO account aggregator must represent all participants of the account aggregator ecosystem, including NBFC account aggregators,
financial information providers and financial information users and set ethical and professional codes। तो जो एसआरओ अकाउंट एग्रीगेटर है, ये अपना जो भी पार्टिसिपेंट्स है अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम का, जिसमें एनबीएफसी भी आ सकता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी आ सकता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स भी आ सकते हैं। इसके लिए एथिकल और प्रोफेशनल कोड सेट किया गया है। एसआरओ अकाउंट एग्रीगेटर मस्ट बी अ नॉन प्रॉफिट कंपनी जो कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, एंड मेंटेन अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 2 करोड़ एंड इंश्योर डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए और वो भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, और 2 करोड़ का इसका मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए इस अकाउंट एग्रीगेटर एसआरओ का। एसआरओ अकाउंट एग्रीगेटर शुड मेंटेन बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन विद एटलीस्ट 25 एंटिटीज। तो जो डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग करना है वो तो 25 एंटिटी है, जिसमें 25 एंटिटी ईच फ्रॉम एफआईपीज एंड एफआईयूज। तो ये प्रभा पोर्टल के बारे में क्या है कि प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, फिर वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ये रेगुलेटरी एप्लीकेशन एप्लीकेशन देगा, फिर वेरीफाई वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद वीए है ना, तो वैलिडेट करेगा और फिर ये ऑथराइज करेगा। ठीक है। लॉन्च इन मई 2024। और ये क्या है, एक सिक्योर सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल है फॉर एनी इंडिविजुअल या एंटिटी टू सीक ऑथराइजेशन, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल ऑन एनी रेफरेंस मेड बाय इट टू द आरबीआई। ठीक है। सो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं फिर। फ्रॉड प्रिवेंशन ये सब होना चाहिए। जो भी मैनेजमेंट है उसमें क्या है कि डायरेक्टर शैल फुलफिल द क्राइटेरिया, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। एटलीस्ट 1/3 जो मेंबर है इन द बोर्ड इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन शैल शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, 1/3 बोर्ड में। और नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द मेंबर्स इन द बोर्ड शैल बी नॉमिनेटेड बाय एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स। ठीक है। तो 2 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। और तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रिबिट तो रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये है। तो बस इतना ही है। नेक्स्ट में देखते हैं।